जो लोग ये कह रहे हैं ना बेईमानी कर रहे हैं। 60 साल तक इन्होंने राज किया, कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू होता था। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? 370 की दीवार बना करके भारत के संविधान को यहां तक क्यों अटका दिया आपने? ये बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो मेरे दलित भाई बहन हैं, इनको 75 साल तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है जी, कोई अधिकार नहीं मिला है। तो इनको रोना क्यों नहीं आया भाई? वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों रोना नहीं आया? हमारी माताएं बहनें हैं वहां, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों? संविधान था ही नहीं वहां, उनका संविधान चलता था। मैंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का मैंने संविधान के प्रति मेरा समर्पण देखिए। जब भारत के संविधान के 60 साल हुए तब मैंने गुजरात में हाथी के ऊपर संविधान की बड़ी परत रखी और उसकी पूजा की और उसका बहुत बड़ा जुलूस निकाला। और हाथी पर सिर्फ संविधान था और राज्य का मुख्यमंत्री पैदल चल रहा था वहां। क्यों? मैं देशवासियों के दिल में संविधान की प्रतिष्ठा बनाना चाहता था। जब हम पार्लियामेंट में आए तो हमने संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव लाए। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट में कि 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? मेरे लिए संविधान हर स्कूल में चर्चा का विषय होना चाहिए। हर बच्चे के दिल में संविधान की पवित्रता की चर्चा। ये वकीलों के लिए अदालत में धाराएं कोट करने के लिए संविधान नहीं है। संविधान हमारी जीवन की प्रेरणा बनना चाहिए, नई पीढ़ी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मेरे जो पहले 100 दिन के कार्यक्रम है ना, एक मैं आज पत्ता खोल देता हूं। पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, क्योंकि इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, ताकि देश संविधान की पवित्रता को समझे, संविधान के महात्मा को समझे। हाँ, मैं संविधान में जितना अधिकार की चर्चा होती है, मैं कर्तव्य की भी उतनी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि देश में कर्तव्य भाव भी जगाना चाहिए। तो मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ। एक चूंकि बात निकली राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि उनका जो न्याय पत्र है वो देश के विकास का विजन है। उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र ही है जो देश को आगे ले जा सकता है विकास के रास्ते पर। आपको, चूंकि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपको कितना व्यवहारिक लगता है ये घोषणा पत्र? और दूसरा, आपने उनके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुस्लिम वर्ड का यूज ही नहीं किया। मैंने तुलना नहीं की है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने सीधा सीधा समझाया है कि मुस्लिम लीग की जो सोच है, मुस्लिम लीग की छाप इनके मैनिफेस्टो में है। और आप हर चीज में देखिए, जो मुस्लिम लीग की सोच रही है, जो भाषा रही है, वही चीजें इनके मैनिफेस्टो में नजर आ रही है। वो कपड़े कोई भी पहना ले, लेकिन हिडन एजेंडा साफ दिखता है।